गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 सब्जेक्ट आपका है हिंदी फर्स्ट। बुक नेम है स्टूडेंट्स आपका मधुवन। ओके स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक। हम चैप्टर आपका थर्ड रीड कर रहे थे। थर्ड चैप्टर हमने आपको रीड करने के लिए दिया था। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने रीड कर लिया होगा। पुष्प का मूल, पुष्प का मूल्य क्या कैसे इसमें बताया गया? तो क्या था, शीतकाल पे जब शीतकाल के दिन थे तो क्या था, प्रचंड पुष्प, सभी पुष्प क्या थे, शीतकाल में सूख गए थे। सभी उपवन में समस्त शिशु विहीन माता पिता की तरह उदासीन सभी पेड़ उदास से खड़े थे, सभी सूख गए थे। लेकिन क्या था, एक माली था, आपका किसका, सुदास माली का सरोवर था। वहां पे क्या था, एक कमल के फूल बहुत ही सुंदर फूल रहा था। उसने क्या किया, सुदास का मन, जब सुदास गया उसने चारों तरफ देखा तो क्या देखा, अपना जब उसने बगीचा देखा तो उस पे एक पुष्प सुंदर सा खिल रहा था। उसने सोचा कि यह तो आनंद से क्या हुआ, उसका मन खिल उठा। उसने सोचा कि आज उसको राजा के यहाँ जाना था। उसने सोचा कि मैं ये पुष्प राजा को प्रदान करूंगा। राजा उस फूल को, पुष्प को देख कर लेकर बहुत खुश हो जाएंगे और मुझे बहुत ही अच्छा इसका इनाम देंगे, बहुत ही अच्छी इसकी कीमत देंगे। उसने क्या किया, वो लेकर के राजपथ पर पहुंच गया। अब राजा के पास संदेश भिजवाया सुदास ने कि वो फूल बेचने आए, राजा के चरणों में प्रस्तुत करना चाहता। सुदास तो वहीं से एक निकला, एक व्यक्ति, वो भी उसने पूछा सुदास से कि आपका ये फूल का मूल्य कितना है? तो सुदास ने कहा कि मैं तो ये राजा को देना चाहता हूँ। उसने कहा कि नहीं, मैं तो एक आपके राजा से भी, जो राजाओं के राजा हैं, मतलब वो भगवान बुद्ध थे, उनके चरणों में उसने कहा कि मैं अर्पित करना चाहता हूँ। उसने कहा मैं आपको दुगनी कीमत दूंगा। तो उस व्यक्ति ने कहा, उसने कहा ठीक है। फिर इसने में क्या हुआ, राजा आ गए। अब दोनों में क्या हुआ, आपस में बहस होने लगी। राजा ने कहा कि मैं आपको ज्यादा मूल्य दूंगा, और जो एक व्यक्ति आया था उसने कहा मैं आपको दोनों मूल्य दूंगा। जब ये सुनते सुनते वो परेशान हो गया सुदास, तो उसने कहा कि मुझे ये बेचना ही नहीं है। उसने लिया, उसने सोचा कि जब ये दोनों उसके वहीं जा रहे हैं, उसके चढ़ाने के लिए इतना उत्सुक है, तो मैं ही क्यों ना लेकर के चढ़ाया, मुझे उनसे ज्यादा मूल्य मिल जाएगा, ज्यादा अच्छा, मैं उनसे जो मांगूंगा वो मुझे मिल जाएगा। फिर उसके बाद सुदास क्या हुआ, सुदास भगवान बुद्ध के पास गया और उसने उनके चरणों में उस फूल को अर्पित कर दिया। और तो भगवान बुद्ध ने क्या प्रश्न, उसने कहा कि बोलो तुमको क्या चाहिए, कुछ कहना चाहते हो? तो सुदास क्या हुआ, बहुत ही खुश हुआ। और सुदास माली ने कहा, और कुछ नहीं चाहिए, आपके चरणों की रज की मात्र एक कणिका यानी एक धूल चाहिए। तो क्या है कि आपका जो भगवान होते हैं उनसे क्या, उनके अगर हमें धूल भी मिल गई, वो भी हमारे लिए क्या है, बहुत ही अच्छी है, वो सारे मूल्य से, सभी कीमत से ज्यादा है। इसीलिए उन दोनों में इसका यही मूल्य है कि हमारे लिए भगवान से बढ़, भगवान को हम पैसों से नहीं खरीद सकते। भगवान के लिए सोना चांदी हीरे मोती इससे कुछ नहीं होता। भगवान हमारे लिए सबके, चाहे वो बड़ा हो या छोटा हो, या राजा हो या रंक हो, लेकिन भगवान सबके लिए एक ही होते हैं। उनसे इससे मतलब नहीं होता कि कौन उन्हें सोना चढ़ा रहा है, कौन उन्हें चांदी चढ़ा रहा है, कौन क्या। इसलिए भगवान की भक्ति को हम सोने से और पैसों से नहीं तौल सकते। ओके स्टूडेंट्स, इस कहानी में आपको यही बताया गया है। अब हम पढ़ेंगे लेखक आपके जो रविन्द्रनाथ ठाकुर हैं उनका जीवन परिचय। तो रविन्द्रनाथ ठाकुर का जन्म 7 मई 1861 को कलकत्ता में हुआ था। इनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ ठाकुर था, जो ब्रह्म समाज के नेता थे। रविन्द्रनाथ एक प्रसिद्ध बांग्ला कवि, कहानीकार, गीतकार, नाटककार, निबंधकार और चित्रकार थे। उन्होंने कविता भी लिखी, कहानी भी लिखी, गीतकार भी थे, निबंधकार, नाटककार और चित्रकार भी थे। रविन्द्रनाथ ठाकुर की शिक्षा सेंट जेवियर स्कूल से हुई। इसके पश्चात सन 1878 में इन्हें उच्च शिक्षा हेतु लंदन भेजा गया, परंतु 1880 में बिना डिग्री लिए वो वापस आ गए। रविन्द्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्ध रचना गीतांजलि थी, गीतांजलि है। इस गीतांजलि के लिए उन्हें 1913 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। भारत का राष्ट्रगान भी आपका इन्हीं की देन है। भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, रविन्द्रनाथ ठाकुर ने ही। 7 अगस्त 1941 को कलकत्ता में इनका निधन हो गया। स्टूडेंट्स, आपको इनका जन्म तिथि लर्न करना है। इनकी इन्होंने
क्या कौन कौन सी इनकी रचनाएं थी ये लिखना है, और इन्होंने कहाँ पर लंदन से परंतु ये और इनका देहांत कब हुआ था, नोबेल प्राइज इनको किस पे प्राप्त हुआ था, ये आपके जो मेन पॉइंट्स हैं ये आपको लर्न करने। ओके स्टूडेंट्स, इसके बाद आपको ये HW है वर्ड मीनिंग, आपको आज की डेट पे अपनी हिंदी फर्स्ट की कॉपी पे चैप्टर 3 के ये वर्ड मीनिंग नोट डाउन करनी है। राइट एंड लर्न। ओके स्टूडेंट्स, ये आपको लर्न भी करनी है और राइट भी करनी है। इसके बाद फिर मैं आपको नेक्स्ट डे बुक फिल कराऊंगी। ओके, थैंक यू।